नमस्कार साथियों। अभी शादी विवाह का सीज़न चल रहा है। हर माता पिता का अरमान होता है कि वो अपने बच्चे की शादी बहुत धूमधाम से करें, खासकर लड़कियों के माता पिता का। एक एक पाई जमा करके वो अपनी बेटी की शादी का एक सुनहरा भविष्य या एक हसरत कह सकते हैं संजोता है। उसी प्रकार हर लड़के का पिता भी अपने लड़के की शादी धूमधाम करने का विचार बनाता है और बहुत मेहनत से पैसे जमा करता है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप ये वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ चैनल वालों ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन बेगानी शादी में जाने से रोकने पर बम और गोलियां चलना ये शायद ही किसी ने सोचा या सुना हो। दरअसल कॉलेज और हॉस्टल के छात्र अक्सर शादी पार्टियों में घुसकर फ्री में खाना खाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा करते वक्त वो पकड़े भी जाते हैं और समारोह से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन हाल में एक ऐसी घटना घटी जो न केवल दिलचस्प है बल्कि चिंताजनक भी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से जुड़ा है, जो रामाधीन मैरिज हॉल में आयोजित एक शादी समारोह में फ्री में खाना खाने पहुंचे थे। जब बारातियों ने उन्हें पहचाना और मना किया तो छात्रों ने बवाल मचा दिया। आरोप है कि इस दौरान छात्रों ने बम और गोली भी चलाई। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद अन्य विश्वविद्यालय के छात्र भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वही घटना इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इसके बाद हसनगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया और मामले की जांच शुरू कर दी। वही बात करें बारातियों की, तो बारातियों का आरोप है कि कुछ छात्र शादी समारोह में बिना आमंत्रण के फ्री में खाना खाने पहुंचे थे। जब बारातियों ने उन्हें मना किया तो छात्रों ने हिंसक व्यवहार शुरू कर दिया। पहले तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, फिर अचानक छात्रों ने बम और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हिंसक झगड़े में कई लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। वहीं एसीपी नॉर्थ जोन नेहा त्रिपाठी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के कुछ छात्र शादी समारोह में खाना खाने पहुंचे थे, जिसके बाद बारातियों से उनका विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामले को शांत कर दिया। हालांकि पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह हादसा पक्ष वालों के द्वारा उसे मना किया जाता है तो वो उग्र हो जाते हैं और मारपीट करना चालू कर देते हैं। इससे पूर्व भी वो बारात में जब डांस कर रहे थे तो छेड़छाड़ हो रहा था, वहाँ भी उन्होंने मारपीट किया था। अब वहाँ 150 लड़के पहुँच जाते हैं उस छात्रावास के। इस समाचार के अनुसार पहुँच जाने के बाद वहाँ बहुत मारपीट होता है, यहाँ तक कि फायरिंग की नौबत आ जाती है, यहाँ तक कि हथगोले फेंकने की नौबत आ जाती है। चोट लगता है, दोनों पक्ष को चोट लगता है। लड़का और लड़की पक्ष को छोड़कर बाकी अन्य जो बाराती थे वो वहाँ से चले जाते हैं। मेरा सवाल बस इन बच्चों से, ये जो लड़के हैं इनसे यही है कि आपको कौन अधिकार दिया कि आप बिन बुलाए मेहमान बनकर उनके शादी में जाएं और उनकी खुशियों को तहस नहस कर दें। भाई, इन्होंने तो आपको कार्ड देकर बुलाया नहीं, तो आप खाने पीने क्यों चले गए? क्या आपकी यही शिक्षा है? आप कॉलेज के छात्र हैं, कोई क्लास 1 या KG 1 के छात्र तो है नहीं जो आप इतना बड़ी गलती कर गए। इतने बड़े मूर्ख हैं आप। उस लड़की के माता पिता से पूछना जाकर कि अब उन्हें कैसा लग रहा है, तो वो आपको श्राप देंगे कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, जैसे आपने उनकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। आप पढ़ नहीं रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का रहता या पढ़े लिखे बच्चे रहते तो इस प्रकार बिन बुलाए शादी में नहीं जाते और उनकी खुशियों को बर्बाद नहीं करते। सरकार से यही निवेदन है, प्रशासन से यही निवेदन है, ऐसे लड़कों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो दूसरों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें संकट में डाल रहे हैं। धन्यवाद।
ये घटना बहुत शर्मनाक है, खासकर कॉलेज के छात्रों के लिए जो पढ़ रहे हैं। और आपका भी परिवार है, आपकी भी बहन है, आपका भी भाई है, कभी आपका भी शादी होगा। अगर ऐसे ही आपके शादी विवाह, आपकी बहन के बारात में कोई अन्य व्यक्ति पहुंच जाए और इस प्रकार की हरकत करे तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सोच कर बताइएगा। चलिए खैर, धन्यवाद। आपने जो गलती की है उसे तो प्रशासन देखेगा ही, और जो दुख पहुंचा है उस लड़की के पिता और लड़के के पिता माता को, वो दुख हम या आप कम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनकी खुशियों को बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।